आप मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, कमल को वोट देंगे, तो 2047 में हमारा युवा देश का जो भविष्य है वो भारत का भविष्य बनाएगा। यही बात करने आपके बीच में आया हूँ। पार्टी का एक आम कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। भाई हमें तो बहुत अच्छी बात लगी है कि कॉलोनी का सुधार करेंगे और सुधार करने के बाद में हॉस्पिटल खोलेंगे। बीजेपी सरकार ही आवेगी कि मोदी सबके लिए सुविधा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। क्षेत्र की कोई भी समस्या बताएं तो समस्या आपने बताई और वो तुरंत हल होने वाली है, क्योंकि जो आज प्रत्याशी हैं वो सबको नाम से जानते हैं। बीजेपी से अच्छा विकल्प क्या है? हाँ बिल्कुल। ईस्ट दिल्ली से कौन आ रहा है? ये हरीश मल्होत्रा जी। दिलशाद कॉलोनी में कलंदर कॉलोनी, दीपक विहार, दिलशाद विहार, जहां पर 4000 फ्लैट उन झुग्गियों पर बनने शुरू हो जाएंगे। इसकी योजना तैयार है। यहाँ पर एक बड़ा कॉलेज और एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केंद्र सरकार का यहाँ खोलेंगे भाई साहब। ये मोदी की गारंटी है। मोदी अच्छे लगते हैं, बात ही खत्म है। जो सबसे ज्यादा जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, आज तक विकास ही किया है, आगे भी विकास करेंगे। क्यों हर्ष मल्होत्रा? आपने सुना नहीं अभी उन्होंने क्या क्या बताया? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, हर्ष मल्होत्रा। ऐसे सद्भाव और सम्मान करने वाले सांसद को हम लोग चुन के ला रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, पूर्वी दिल्ली का सौभाग्य है। इस वक्त जैसे हालात है, बीजेपी से बढ़कर कोई पार्टी नहीं है। इनका पुराना रिकॉर्ड चेक करिए। जिस दिन आम आदमी पार्टी का मेयर बना था शैली ओबराय जी, उस दिन केजरीवाल साहब ने खुद कहा था दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हम 1 साल में ख़त्म करेंगे। अभी 1 दिन पहले कह दिया, अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.25 साल हो गया। अब बोलते हैं कि अभी 2 साल और लगेंगे। हमेशा की तरह पलटते हैं, हमेशा की तरह झूठ बोलते हैं। जो काम करना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं करते हैं। जनता को जो सुविधाएं देनी चाहिए नहीं देते हैं। यहाँ के इलाके के लोगों से पूछिए, कूड़े के पहाड़ के कारण इनको कितनी तकलीफ़ है। वहाँ पर कल रात से आग लगी हुई है। आग तो लगेगी ही, क्योंकि वहाँ पर कूड़े में से जो गैस निकलती हैं वो ज्वलनशील गैसें हैं। उसके लिए व्यवस्था पहले भी करी थी। जब हम लोग मेयर थे तो भी हमने व्यवस्था की थी। नीचे एक फुटहॉल बनाया जाता है, उसके ऊपर बड़ी पाइप लगाई जाती है, कोई 20-40 फुट 50 फुट ऊंची, जिसमें से कि गैसेस ऊपर निकल जाती हैं। अगर आग लगनी होगी तो ऊपर लगेगी, पाइप के ऊपर लगेगी, नहीं तो वो निकल जाएगी। ये सारा मैनेजमेंट इनको करना था। कूड़े का पहाड़ हटाया नहीं है। रोज़ रात को 10-10, 20-20 ट्रक कूड़ा लेते हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं छोड़ते हैं। एक बार पकड़े गए थे ये लोग, तो मीडिया में बहुत इनका, पूरी दिल्ली ने इनको बहुत थू करी थी। और अब क्या कर रहे हैं? कूड़ा डालते हैं ट्रकों में और कहीं दूर जा कर के उल्टा डाल के और एक और नया पहाड़ बना रहे हैं। तो दिखाएंगे कि ये पहाड़ मैंने हटा दिया, पर दूसरा पहाड़ चालू हो गया होगा। जो कूड़े का मैनेजमेंट इन्हें करना चाहिए, इनको गवर्नेंस की समझ नहीं है। इन लोगों, इनमें से किसी को नहीं पता कि सरकार कैसे चलाई जाती है। 10 सालों में भी नहीं चली और 1.5 साल में कॉरपोरेशन की भी नहीं चली। अगर इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे कूड़े के निस्तारण की, जो हमने करी थी जब ये जो NH-24 बन रहा था, हमने इस कूड़े में से, इस कूड़े को फिल्टर करके जो चीज़ हाईवे के नीचे डाली जा सकती थी मलबे के रूप में, वो डलवाई थी। ये काम ये भी कर सकते हैं, पर इनकी सोच में ये सब काम इसलिए नहीं आते कि इनको तो उसमें भी पैसा चाहिए, कूड़ा हटवाने में भी पैसा चाहिए, तो ये तो रास्ते ढूंढते हैं भ्रष्टाचार के। अब जब आप सांसद चुन के आएंगे तो इस समस्या का कैसे हल करेंगे? ये समस्या की जिम्मेदारी तो दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार की है, पर हमारे पास इसका फिर भी लॉन्ग टर्म इलाज है। जिस दिन ये हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे से नहीं होता, हम इसका इलाज कर देंगे। आपने कभी कुछ कहा कि इसका जो हल है वो ऐसे किया जाना चाहिए, या फिर आपने कुछ संपर्क किया हो, या इन्होंने अपनी तरफ से? इन्होंने तो कुछ नहीं किया। हमने पहले भी कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र यहाँ पे लगाया हुआ है, कूड़े से खाद बनाने का संयंत्र लगाया हुआ है, कूड़े को बड़े बड़े नेशनल हाईवेज के नीचे दबाने का भी प्लानिंग है। पर ये क्या करते हैं इनको देखते हैं, हम तो करेंगे ही।